एक बार एक भेड़ का बच्चा था, यानी कि मेमना। और वो मेमना एक खुले से मैदान में आराम से घास चर रहा था। वो मैदान बहुत बड़ा था। वहां पे खूब सारी हरी घास लगी हुई थी, सूरज की अच्छी अच्छी रोशनी आ रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और मेमने को वो खाकर बहुत मजा आ रहा था। वो इतना खुश था, वो बोल रहा था कि क्या जिंदगी है मेरी, वाह मजा आ गया, जिंदगी हो तो ऐसी हो। और जब वो ये गाते हुए टहल रहा था, तभी वहां पर एक मेंढक आ गया। मेंढक ने मेमने से पूछा, और बताओ कैसे कट रही है। मेमने ने बोला कि बढ़िया कट रही है, देखो ना कितनी अच्छी घास है, इसे खा खा के तो मैं बहुत स्ट्रांग बन गया हूँ। मेंढक ने बोला, तुम चाहे कितनी हरी घास खा लो, लेकिन तुमसे ज्यादा स्ट्रांग मैं हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें उठाकर खींच कर नीचे जो समुद्र है उसमें डाल सकता हूँ। उस मैदान से थोड़ी दूर ही समुद्र था। मेमना ये सुन के जोर से हंसा। मेमने ने कहा, तुम मुझे समुद्र के अंदर डालोगे? अच्छा जाओ ट्राई करो, चलो 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 डालो। तो मेंढक बोला, ऐसे नहीं, खींच के डालूंगा। तुम एक रस्सी ले आओ और फिर देखो मैं तुम्हें कैसे समुद्र में डाल देता हूँ। बस फिर क्या था, मेमना एक बड़ी सी रस्सी ले आया और मेमने ने कहा, ये लो। मेंढक बोला, इस रस्सी का एक कोना तुम अपने मुंह में पकड़ो, तुम यहाँ से खींचना, और जो दूसरा कोना है वो मैं पकड़ूंगा और मैं तुम्हें खींच के देखना समुद्र में डाल दूंगा। मेमने ने कहा, हाँ जाओ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ, डालो तो सही, देखो तुम में कितनी ताकत है। मेंढक ने रस्सी के दूसरे कोने को पकड़ा और वो रस्सी को दूर ले जाने लगा। उसने कहा, मैं दूर से तुम्हें खींचूंगा, तभी जोर से खींच पाऊंगा। और ये बोलते हुए मेंढक रस्सी के दूसरे कोने को पानी के अंदर, यानी कि उस समुद्र के अंदर ले गया और एक बड़ी सी मछली की पूंछ के पीछे उसने वो रस्सी बांध दी। फिर पानी से बाहर अपनी गर्दन निकाली और बोला, मैं तैयार हूँ, तुम मुझे खींचो। मेमने ने जैसे ही उस रस्सी को थोड़ा सा खींचा, तो अंदर जो मछली थी उसको लगा कि कोई उसको पकड़ रहा है। मछली ने जोर से पानी के अंदर छलांग लगाई और स्विम करते हुए वो आगे बढ़ने लगी। मछली उस मेमने से ज्यादा बड़ी थी, तो वो खट से चली गई और जैसे वो आगे स्विमिंग करने लग गई, अब बेचारे मेमने ने खूब ताकत लगाई, पर वो कहाँ टिक सकता था। धीरे 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 घिसटता 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 वो मैदान के आगे जहाँ पे समुद्र का लाइन था ना, वहां तक जाने लग गया। और जैसे वो पहुंचा, उसने बोला, मैं हार गया, मैं हार गया। और ये बोलते ही उसने रस्सी अपने मुंह से बाहर निकाल दी। मेमने ने कहा, हाँ समझ गया, तुम में ज्यादा ताकत है, देखो ना तुम मुझे यहाँ तक ले ही आए। मेंढक बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, पर कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। फिर कुछ दिन बाद, जब बहुत सारे दिन हो गए, तो मेमना वापस से जैसे रोज वो चरने के लिए आता था, घास चरने लगा। मेंढक फिर से आ गया। मेंढक ने बोला आपकी बार मेमने को, अच्छा ये तो साबित हो गया कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, पर तुम्हें एक बात मैं और बताऊं, मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ भी सकता हूँ, चाहो तो रेस लगा लो। मेमना बोला, अच्छा तुम मुझसे तेज दौड़ोगे, चलो ठीक है रेस लगाते हैं। उन दोनों ने एक जगह तय करी जहां तक उन्हें भागना था। लेकिन मेंढक ने बोला, अच्छा तुम तो भागते जाओगे, लेकिन तुम मुझे देखोगे कैसे? मैं तो जब जंप लगाऊंगा तो घास के बीच में छुप जाऊंगा। ऐसा करते हैं, जब तुम भागते हुए जाओगे ना, तो तुम एक शब्द बोलते जाना, लुकुलू ले, या और फिर मैं इसका जवाब दूंगा। मैं बोलूंगा, गुलुगु बैंगो ले, ताकि तुम्हें पता रहे कि हाँ मैं भी दौड़ रहा हूँ तुम्हारे साथ। मेमने ने बोला, हाँ ठीक है। और फिर उन दोनों ने एक टाइम डिसाइड किया और रेस शुरू करने की बात करी। पीछे से मेंढक ने पता है क्या किया? मेंढक ने अपने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, अपनी चाची, चाचा, मम्मी, पापा, बहन, भाई, और सबको ये बात बोल दी कि मैं ना रेस लगाने वाला हूँ इस मेमने के साथ। तुम सब ना घास में कहीं पे छिप जाना, और जैसे ही तुमको ये आवाज सुनाई दे, लुकुलू ले, तो उसका जवाब देना, गुलुगु बैंगो ले। इसका मतलब वो समझ जाएगा कि मैं दौड़ रहा हूँ। सबने बोला ठीक है। सब लोग जगह अलग अलग जगह पर जाके घास में छुप गए। और जैसे ही रेस शुरू हुई, मेमना भागा जितनी तेज वो भाग सकता था। लेकिन भागते भागते उसने बोला,
लुकुलु ले। और पीछे से जो भी मेंढक पास में होता वो जवाब देता, गुलुगु बैंगो ले। और भागते 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 भागता गया। वो जब भी ये वर्ड बोलता, लुकुलु ले, हमेशा उसको एक मेंढक की आवाज आती, गुलुगु बैंगो ले। और भागते 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 वो देखता कि आवाज तो लगातार ही आती जा रही है। और वो इतना भागा कि उसकी सांस फूलने लग गई, लेकिन आवाज उसको लगातार आ रही थी। मेमने ने सोचा ये मेंढक बहुत तेज भाग रहा है, और फिर वो उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले उसने हार मान ली। मेमना बोला, हाँ मैं समझ गया, तुम मुझसे बहुत तेज भागती हो, लेकिन असल में तो मेंढक ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था ना। ये बात मेमने को पता नहीं थी। फिर मेंढक आया और मेंढक ने बोला, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, मैं ना तुम्हें घोड़े की तरह चला भी सकता हूँ। देखना, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा और तुम मेरे घोड़ा बनोगे। मेमना बोला, ये तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारा घोड़ा बनूं। जाओ, तुम्हें जो करना है करके देख लो। और फिर उसके बाद बहुत दिन बीत गए, काफी सारे दिन बीत गए। शायद मेमना ये बात भूल भी चुका था कि मेंढक ने क्या बोला था। एक दिन ऐसे ही मेमना टहल रहा था उसी मैदान में और अपनी हरी घास खा रहा था। उसने देखा कि एक पत्थर के ऊपर मेंढक बिल्कुल बेहाल सा पड़ा हुआ है। मेमना गया उसके पास। उसने बोला कि क्या हुआ मेंढक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेंढक बोला, नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? मेमना ने बोला, बताओ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेंढक बोला, मुझे ना राजा की बेटी की शादी में जाना है, उन्होंने कहा था, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मेरी तो तबीयत ही खराब है। तो मेमना ने कहा, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ, आ जाओ, तुम मेरे पीठ के ऊपर बैठ जाओ। बस इतना बोलना था। मेंढक झट से उस मेमने की पीठ के ऊपर बैठ गया और मेमना धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर मेंढक ने बोला मेमने से कि मैं ना ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं अगर किसी चीज से तुमको पकड़ लूं ना तो मैं अच्छे से बैठ पाऊंगा, क्या मैं तुम्हें किसी चीज से पकड़ लूं? मेमने ने बोल दिया, अच्छा ठीक है, पकड़ लो। तो उसने घास का एक बड़ा सा तिनका निकाला और मेमने के मुंह में डाल दिया, और घास का एक तिनका अपने राइट हैंड में और दूसरा तिनका अपने लेफ्ट हैंड में लिया और आराम से मेमने के ऊपर बैठ गया। मेमना अब चलता जा रहा था। थोड़ी सी दूर चला ही था कि मेंढक ने वापस बोला, ये मक्खी मच्छर मुझे पीछे बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या मैं एक छोटा सा स्टिक ले लूं लकड़ी का, ताकि जैसे ही मेरे पास मक्खी मच्छर आए मैं उनको उड़ा दूं? मेमने ने कहा, हाँ ठीक है, ले लो। और फिर क्या था, मेंढक ने एक छोटा सा लकड़ी का स्टिक भी ले लिया और शान से मेमने के ऊपर बैठ गया। वो आराम से घास के दोनों तिनकों को पकड़कर, जैसे कि घोड़े की लगाम होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था। और उसके हाथ में एक तिनका था जिससे वो कभी कभी मेमने के सिर पे थोड़ा सा हिट कर देता था, और ऐसे बैठा था जैसे कि मेमना उसका घोड़ा हो। और मेमने ने फिर उसको राजा की बेटी की शादी में पहुंचाया। जैसे ही पहुंचाया, राजा की बेटी ने जोर से हंसा कि ये क्या है, और देखते ही देखते बाकी लोग भी हंसने लग गए। तब जाकर मेंढक ने कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मैं तुमको घोड़ा जरूर बनाऊंगा, ये देखो तुम मेरे घोड़े बन गए। ये बोलते ही मेंढक मेमने की पीठ से उछल के सामने खड़ा हो गया। ये सब देखकर मेमने को थोड़ा सा बुरा लगा। मेमने को लगा, हाँ, मेंढक ने जो कहा था सच कहा था, मैं तो सच में उसका घोड़ा बन गया, मुझे ध्यान देना चाहिए था। और फिर वो मेमना चुपचाप वहां से चला गया। मुझे ये तो नहीं पता कि मेंढक ने जो किया मेमने के साथ वो सही किया या नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ये जो भेड़ और मेमना होते हैं ना, उसके बेबीज, ये होते तो बहुत सीधे हैं, बहुत क्यूट से भी लगते हैं ना, और सारी बातों को सच बहुत जल्दी मान जाते हैं, और ये हमारी हेल्प भी बहुत करते हैं। और साथ ही मुझे ये भी पता चल गया इस कहानी से कि ये जो मेंढक होते हैं ना, ये बहुत नॉटी होते हैं और दिमाग भी इनमें काफी होता है। तो तुम कभी मेंढक को ना बहुत सिंपल मत समझना। दिखते छोटे से हैं लेकिन दिमाग अपना बहुत चलाते हैं। मेंढक की और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें बताया हुआ है कि मेंढक कैसे अपना दिमाग चलाते थे।
फिर कभी कोई और मेंढक की और कहानी मिली ना तो मैं तुम्हें पक्का सुनाऊंगी, और देखना आई एम श्योर तुम्हें मजा भी आएगा उसमें बहुत।